पश्चिम बंगाल के जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में बोले सीएम योगी, कहा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा। बंगाल की धरा को भारत की धरा, भारत की आध्यात्मिक धरा। टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बंगाल ने दिया। गुलामी से मुक्त होने का समय है, टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल आज कंगाल है, किसान परेशान, युवा बेरोजगार है। 7,000 से अधिक उद्योग बंद हो गए हैं। बंगाल की पहचान काबा से नहीं। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा में सीएम योगी ने की जनसभा। बोले बंगाल में किसान और नौजवान परेशान है। टीएमसी का गुंडा राज नहीं चलेगा। टीएमसी शासन में बंगाल बदहाल हो चुकी है। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। बोले बंगाल में जीत टीएमसी की ही होगी। बीजेपी सिर्फ इवेंट करने वाली पार्टी है। यूपी में सपा सरकार में उद्योग लगे। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बयान। बोली 543 सीटों में 33% आरक्षण दिया जाए। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं शामिल की जाए। हमने परिसीमन बिल का विरोध किया है। हम महिला आरक्षण बिल 2023 लागू करवाना चाहते हैं। नोएडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। बोले नोएडा देश का सबसे महत्वपूर्ण इलाका। 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है महिलाएं साथ होंगी तभी देश विकसित होगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। बोले 70 से 80% राजनेता पौन देखते हैं। सभी की जांच हो, मेरी भी हो। राजनेता महिलाओं का शोषण करते हैं, बिना शोषण राजनीति में नहीं आने देते। 755 राजनेताओं के खिलाफ यौन शोषण के केस हैं। 155 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, पप्पू यादव पागल हो गए हैं। उनकी अपनी पत्नी कहाँ है? उनकी अपनी पत्नी भी एक नेता है। किसी और के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपनी पत्नी से भी पूछ लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, भाजपा किसी भी संभावना की तलाश में जरूर है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। दोनों जगहों पर भाजपा का सफाया हो जाएगा, इसलिए परेशान होकर वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु में हम और डीएमके मिलकर 2/3 बहुमत से ज़्यादा से सरकार बनाएंगे और पश्चिम बंगाल में हमारी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर कहा, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और मतदाताओं ने अपना निर्णय तय कर लिया है। जो सूचनाएं सोर्स से मिल रही हैं उसमें ममता बनर्जी बड़े मतों से जीतने वाली हैं और वो इसलिए क्योंकि लोगों का भरोसा, विश्वास उनके प्रति बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आज हम चुनाव आयोग के सामने पेश हुए ताकि उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जा सके कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव वाले राज्य में मीडिया को संबोधित करते हुए बेहद निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा है। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का एक पैटर्न दिखाया है। ईसीआई के सामने हमने इस तथ्य को उजागर किया कि यदि कोई पार्टी बार बार ऐसा करती है तो यह उसके नैतिक पतन की सबसे निचली सीमा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए से बिल्कुल अलग है, जिसने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, किसी की मानसिकता किस हद तक गिर सकती है ये दर्शाता है ये पीएम मोदी के प्रति खड़गे जी का बयान बहुत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस के शब्दकोश में जितने भी अपशब्द की संख्या होगी उससे अधिक बार देश के पीएम मोदी के प्रति कांग्रेस के वर्तमान बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उससे पहले की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सभी बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया है। पीएम मोदी को आतंकी कहना यह देश के पीएम को नहीं बल्कि ये देश के 140 करोड़ की जनता को अपशब्द कहा गया है और उनका अपमान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पद का आदर नहीं किया। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। मेयर सुषमा खरकवाल ने अखिलेश यादव की दिवंगत मां पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद पर कहा, मैंने यह कहा था कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन अखिलेश जी और राहुल जी जिनकी अपनी मां, बहन और बेटी हैं ने महिलाओं का अपमान किया।
यह देश हमारी माँ है। मैंने तो यह कहा था कि उन्होंने माँ बेटी और बहन के रिश्ते का अपमान किया है। भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अपने आप में ये एक उपलब्धि है कि भारत और जर्मनी के बीच संबंध समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होते गए हैं और आज हमारे जर्मनी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और 2026 का यह साल हमारे लिए खास है क्योंकि ये साल हमारे जो जर्मनी के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और 75 वर्ष का भारत और जर्मनी के रिश्तों का ये जो सफ़र रहा है उसमें परस्पर विश्वास बढ़ा है, परस्पर आदर बढ़ा है और हमारे संबंध लोकतांत्रिक मूल्य पर पूरी तरह से आधारित हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारत और जर्मनी के बीच ऐसे रिश्ते बने हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी। इस पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हमारा कोई मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट का सम्मान करते हुए और जज का सम्मान करते हुए हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दूसरे जज के सामने सुना जाए। हमने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की जनता द्वारा चुने हुए सांसद और आज वो हमारे पार्टी के पीएम तथा उनके नाम पर सिद्धार्थनगर की जनता ने हमें चुना है और यूपी में तीसरी बार जनादेश दिया है और उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकी कहें तो क्या वह मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। जिस तरीके का उन्होंने शब्द प्रयोग किया वह बहुत निंदनीय है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली में राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा पोस्ट, पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हो गया है। वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहादत भारत की आत्मा में सदा मिट रहेगी। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ देश एकजुट। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल का विपक्ष पर हमला। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी को घेरा। विपक्ष नहीं चाहती महिलाएं आगे बढ़ें। खड़गे मनोचिकित्सक से इलाज करवाएं। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में आज दोनों पक्षों की बहस पूरी। 2 मई को आदेश हेतु सुनवाई की तिथि नियत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला। रुड़की में नारासन बॉर्डर पर श्रद्धालुओं की भीड़। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही भारी भीड़। केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलने से भीड़। कपाट खुलने से वाहनों की लंबी कतारें। बॉर्डर पर हर वाहन की सख्त जांच जारी। बिना चेकिंग आगे जाने की अनुमति नहीं।